हॉट टचिंग लव स्टोरी अवनी और आदित्य की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजरा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आदित्य को अवनी कॉल और एसएमएस करती रही, पर आदित्य का कोई रिप्लाई नहीं आया। अवनी बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने आदित्य को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। अवनी ने न खाना खाया और न उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर आदित्य उससे बात क्यों नहीं कर रहा। अवनी ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूंगी। इसके बाद भी जब आदित्य का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अवनी जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब अवनी की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो आदित्य की थी। अवनी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आदित्य को फोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वो एक ही सांस में बोलती चली गई। आदित्य ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज रोज तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर आदित्य ने फोन काट दिया। अवनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आदित्य उससे बात नहीं करना चाहता है। वो जोर जोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। आदित्य के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। अवनी की नजरों के सामने आदित्य के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों, पर ये दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज्यादा पुराना है। वो अपने आप को कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में आदित्य उसके साथ था, पर इस बार वो अकेली थी और उदास थी। अवनी एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वो सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय अवनी ने हिम्मत करके आदित्य को कॉल किया। आदित्य ने फोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फोन रख दिया। अवनी के नंबर से रात 8 बजे आदित्य को फोन आता है। फोन सुनकर आदित्य जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती से ये सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस में हूँ, और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ये कॉल अवनी की माँ ने किया था क्योंकि अवनी का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में अवनी आदित्य का नाम ले रही थी। जैसे ही आदित्य हॉस्पिटल में पहुंचता है, अवनी की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जी कर क्या करूंगी, मुझे मर जाने दो। आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख न हो। अवनी आदित्य का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। अवनी के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस आदित्य के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में आदित्य को हार्ट अटैक आ जाता है और आदित्य भी दुनिया छोड़ देता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है और उससे
ज्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजरते हैं, दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं।